हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 4 पार्ट्स कवर किए हैं ऑलरेडी, और एक पार्ट और बचता था इसमें, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सर्कुलर मोशन से संबंधित मैं आपको सवालों को करवाऊंगा, क्योंकि वहां से भी सवाल आते हैं। तो ये जो पार्ट 5 है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, और सर्कुलर मोशन से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे को हम लोग इसमें कवर करेंगे। सर्कुलर मोशन से ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, लेकिन जो भी आते हैं बहुत ही आसान आते हैं, तो इस वीडियो को कवर करने के बाद आप उससे आसानी से कर पाएंगे। तो ये सेट नंबर 96 है हमारे इस सीरीज का, और इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। अब आगे बढ़ूं उससे पहले एक सवाल जिसका उत्तर मैं आपको दे दूं। आप ये पूछेंगे कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। देखिए, 7-8 दिनों के लिए मैं चला गया था घूमने के लिए सिक्किम, तो 7-8 दिन वहाँ लग गए। मैं आया 13 तारीख को, और उससे पहले गांव गया था रक्षाबंधन में, तो वहाँ भी 5-6 दिन लगा समय। तो यही 2 कारण थे जिसके कारण वीडियो नहीं आ रहे थे। बाकी मेरा तबीयत बिल्कुल मस्त है, सही हूँ, सलामत हूँ आप लोगों की दुआ से। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और पढ़ाई लिखाई सब अच्छा से चल रहा होगा। जो हमारा अगला चैप्टर होगा इस सीरीज के अंदर, वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई एवं मापन। तो उसको मैं कवर करवाऊंगा। आप में से बहुत सारे हैं जो बार बार ये बोलते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स करवा दीजिए। तो हालांकि मैं वो चैप्टर करवाता नहीं हूँ, क्योंकि जो चैप्टर, जैसे मान लो ये चाल और वेग है, इसमें जो भी भौतिक राशियाँ आती है उसके यूनिट्स आपको बता दिए जाते हैं, तो हो गया। वैसे ही चैप्टर वाइज कवर करते जाओ, अलग से एक साथ पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी चलो, मैं आपको करवाऊंगा, एक साथ ही मैं आपको करवा दूंगा। जितने भी भौतिक राशियाँ हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके सारे यूनिट्स में कवर करवा दूंगा। उसके बाद उस चैप्टर से सवाल जो है आपका नहीं छूटेगा। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब तक जितने भी सेट्स हुए हैं, सेट नंबर 95 तक, सारे ही मैंने अपलोड कर दिए हैं पीडीएफ। तो अगर आपने डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ये QR कोड है, इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो मोशन हमारा चैप्टर है, इसका ये लास्ट पार्ट है। एक समान वृत्तीय गति में नियत होता है। वृत्तीय गति का सीधा सा मतलब है वृत्तीय पाथ पर गति हो रही है, और जब एक समान बोल दिया गया, इसका मतलब जो चाल है वो नियत है ना। गति की चाल, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वृत्तीय गति में कभी भी दिशा नियत नहीं हो सकती है। वृत्तीय गति में गति की दिशा कभी भी नियत नहीं हो सकती है, चाहे वो एक समान वृत्तीय गति हो, चाहे वो असमान वृत्तीय गति हो। अगर चाल नियत हो जाए तो उसे हम एक समान वृत्तीय गति बोल देते हैं, और अगर चाल नियत नहीं है, चाल जो है बार बार बदल रही है, तो उसे हम असमान वृत्तीय गति बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, और ये कोई पिंड है, ये पिंड इस पे चक्कर लगा रहा है, और जो इसकी स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। हमेशा जब भी आपने घड़ी उठाकर देखा तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ये पिंड जो है ये इस पर गति कर रहा है। तो ये एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। लेकिन 5 मीटर पर सेकंड, कभी 10 मीटर पर सेकंड, कभी 20 मीटर पर सेकंड अगर ऐसे हो तो वो असमान वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। चाहे एक समान वृत्तीय गति हो, चाहे असमान वृत्तीय गति हो, गति की दिशा कभी भी नियत नहीं होती है। और जैसे ही गति की दिशा नियत नहीं होती है तो वेग कभी भी नियत नहीं हो सकता है, क्योंकि वेग में चाल प्लस दिशा ये दोनों ही होते हैं। चाल नियत हो भी जाए, दिशा तो नियत नहीं होगी। इसीलिए वृत्तीय गति में कभी भी वेग नियत नहीं होता है, ये अपने दिमाग में आप घुसा लो। चाल नियत हो सकता है एक समान वृत्तीय गति में, लेकिन वेग नियत नहीं होगा। असमान वृत्तीय गति में पिंड, असमान वृत्तीय गति में पिंड। वृत्तीय गति का तो मतलब है कि वृत्तीय पाथ पर गति की जा रही है। अब देखो यहां पर असमान बोल रखा है, अगर एक समान बोल रखा होता यानी कि स्पीड जो है कांस्टेंट है, यानी चाल जो है नियत है। असमान वृत्तीय गति है, इसका मतलब चाल यहां पर नियत नहीं है, और गति की दिशा तो कभी नियत होनी नहीं है, यानी कि वेग कभी नियत होगा नहीं। तो एक समान वृत्तीय गति बोले यानी कि वृत्तीय गति हो रही है नियत चाल से, और असमान वृत्तीय गति बोले यानी कि वृत्तीय गति हो रही है असमान चाल से। तो वृत्तीय मार्ग पर एक समान वेग से गति करती है नहीं, एक समान वेग तो कभी हो ही पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिशा जो है लगातार बदलती है सर्कुलर मोशन में। वृत्तीय मार्ग पर असमान चाल से गति करती है, ये सही हो जाएगा। वृत्तीय मार्ग पर यानी कि वृत्तीय पथ पर असमान चाल से गति करती है। असमान चाल से गति कर रही है वृत्तीय मार्ग पर, तो ये असमान वृत्तीय गति का उदाहरण है। और अगर वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। यदि कोई
यदि कोई पिंड 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड का समय लेता है तो इसकी चाल है। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, या फिर d बटे में टी बोल सकते हो, डिस्टेंस बटे में टाइम। अब देखो कोई पिंड है 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड का समय लेता है, तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की जाएगी? 2 पाई आर, जो वृत्त की परिधि है, और बटे में टाइम। तो ये 2 है, जो ये पाई है इसके स्थान पर हम 22/7 लिखेंगे। जो आर है वो है 35 मीटर, और गुने में 10 सेकंड टाइम यहां पर डालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 5 = 35, 5 दूनी में 10, 2 से 2 ये खत्म, 22 मीटर पर सेकंड। 22 मीटर पर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भौतिक राशि के पास मात्रक है लेकिन विमाहीन है? देखो मात्रक तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, विमा नहीं है। कौन सी भौतिक राशि है? क्या ये कोणीय विस्थापन है, क्या ये कोणीय वेग है, क्या ये कोणीय त्वरण है, या फिर सारे के सारे जो है सबके पास जो है मात्रक है लेकिन विमाहीन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ऐसा मात्रक रेडियन होता है लेकिन विमा नहीं है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। जबकि कोणीय वेग इसके पास देखो ये यूनिट है प्लस डायमेंशन जो है इनके पास है। उसके बाद जो कोणीय त्वरण है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इनके पास भी डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो जो ये कोणीय विस्थापन है इनके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, बाकी इन दोनों के पास यूनिट के साथ साथ डायमेंशंस भी हैं। कोणीय विस्थापन क्या होता है देख लो जी। जैसे मान लीजिए कोई पिंड जो है, कोई पिंड मान लो यहां पे था और ऐसे चल करके ये बी के पास पहुंच गया, तो सेंटर पर इस केंद्र पर जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कोणीय विस्थापन बोलते हैं। उसी को हम लोग कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ये कोणीय विस्थापन बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक रेडियन होता है, याद रखिएगा, रेडियन, डिग्री नहीं बोलेंगे। तो वृत्तीय पथ पर ना, वृत्तीय पथ पर वस्तु या फिर पिंड केंद्र पर जो एंगल बनाता है चलते हुए वही कोणीय विस्थापन होता है। कोणीय विस्थापन में समय से भाग लगा दो तो कोणीय वेग मिल जाएगा। देख लो यहाँ पर रेडियन पर सेकंड, समय से भाग लगाया तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक है, और फिर इसमें वापस से सेकंड से भाग लगा दो, टाइम से भाग लगा दो तो कोणीय त्वरण निकल जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। निम्न में से कौन सी एक अदिश भौतिक राशि है? अदिश भौतिक राशि जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा जो है उनके पास नहीं होती है। तो देखो कोणीय विस्थापन जो है ये सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, कोणीय त्वरण सदिश राशि है, आवर्तकाल, आवर्तकाल ये अदिश राशि है। आवर्तकाल अदिश राशि। आवर्तकाल क्या होता है? अगर हम वृत्तीय गति की बात करें तो एक चक्कर लगाने में, वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में, जैसे मान लो ए से कोई वस्तु चली वापस ए पर आ गई, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसी को आवर्तकाल बोलते हैं। अगर हम वृत्तीय गति की बात करें तो एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रक सेकंड होता है। घड़ी के मिनट की सुई का आवर्तकाल है। आवर्तकाल क्या कहा मैंने आपसे? एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि आवर्तकाल बोलते हैं। अब घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है वो? मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई जो है एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेती है। तो आंसर हमारा 60 मिनट हो जाएगा। वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लिया गया समय ही आवर्तकाल कहलाता है। एसआई मात्रक सेकंड हो जाएगा। ये एसआई मात्रक में आंसर नहीं है। एसआई मात्रक में चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां देख लो ये सेकंड की सुई है, इसे एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लगता है, यानी कि 1 मिनट का समय लगता है। इसे 60 सेकंड का समय लगेगा, या फिर बोल दो कि 1 मिनट का समय लगेगा। जो मिनट की सुई है उसे एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगेगा, इसे लगेगा 60 मिनट का समय। और जो आवर वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, इसे एक चक्कर लगाने में कितने घंटे का समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा। 12 घंटे का समय लगेगा। तो इतना टाइम लगेगा। ये आवर्तकाल है घंटे वाली सुई के लिए, और ये जो आवर्तकाल है ये है मिनट के सुई के लिए, और ये जो आवर्तकाल है वो है सेकंड की सुई के लिए। आवृत्ति एक अदिश भौतिक राशि है और इसका एसआई मात्रक डैश है। आवृत्ति क्या है? अभी आपने आवर्तकाल देखा, ध्यान से सुनिएगा।
आवर्तकाल होता है एक पूर्ण चक्कर लगाने में लिया गया समय, और आवृत्ति जो होती है ये 1 सेकंड में टोटल कितना चक्कर लगाया गया वो होती है। वृत्तीय पथ पर 1 सेकंड में पूरा किया गया कुल चक्कर ही आवृत्ति कहलाता है। तो हर्ज जो है वो एसआई मात्रक है आवृत्ति के लिए, लेकिन यहाँ पर हर्ज पे पावर -1 है, तो ये आंसर नहीं होगा। हर्ज को ही हम लोग सेकंड इनवर्स बोलते हैं, या तो हर्ज बोल दो या फिर सेकंड इनवर्स बोल दो, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सेकंड पे पावर -1। आवृत्ति और आवर्तकाल में रिलेशन होता है, आवृत्ति बराबर ये होता है 1 में आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1 में आवर्तकाल। तो यहां से भी अगर आप एसआई मात्रक लिखो तो 1 में टी यानी कि 1 में सेकंड, तो सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को हम लोग हर्ज बोलते हैं। तो आवर्तकाल है एक पूर्ण चक्कर लगाने में लिया गया समय, और आवृत्ति है 1 सेकंड में जो टोटल चक्कर है। निम्न में से सही सूत्र चुने। सही सूत्र चुनना है इन 4 में से। ओमेगा है कोणीय चाल यानी कि एंगुलर स्पीड, टी है आवर्तकाल, और एफ है आवृत्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। देख लो, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे में टी बराबर 2 पाई एफ। देखो ओमेगा क्या है, कोणीय चाल है, कोणीय चाल। जैसे वृत्तीय पथ पर मान लो एक पूर्ण चक्कर अगर लगा लिया जाए तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री, बट्टे में टाइम टोटल लिया गया समय, क्योंकि यहाँ पर कोणीय विस्थापन है तो यहाँ पर कोणीय चाल है, और 1 बट्टे में टाइम पीरियड हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, 1 बट्टे में टाइम पीरियड क्या होता है, आवृत्ति। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, 1/t को f लिख दिया। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। टी है टाइम पीरियड, एफ है फ्रीक्वेंसी। डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। यदि एक कण वृत्तीय पथ पर इस प्रकार गति कर रहा है कि यह समान समय अंतराल में समान कोण अंतरित करता है तो इसका वेग क्या होगा। देखो वृत्तीय पथ पर कोई कण जो है गति कर रहा है और इस प्रकार गति कर रहा है कि समान समय अंतराल में समान कोण अंतरित करता है, तो इसका वेग, इस एंगल की बात की जा रही है कि समान समय अंतराल में समान एंगल जो है वो बनाता है केंद्र पे। जैसे घड़ी की सुई, अगर हम घड़ी की सुई की बात करें तो समान समय अंतराल पर वो समान एंगल जो है बनाती है घड़ी की सुई। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब समान समय अंतराल में समान दूरी चले। समान समय अंतराल में समान दूरी चले तो समान एंगल जो है सेंटर पर बनने वाला है। ऐसे केस में क्या होगा, इसका जो वेग है, देखो वेग तो नियत भैया कभी नहीं होगा, वृत्तीय गति है मतलब वेग नियत हो ही नहीं सकता है। तो वेग नियत रहता है नहीं, दिशा में बदल जाता है, ये सही है। तो इसका वेग दिशा में बदल जाता है, ये सही है। परिमाण में बदल जाता है, नहीं, परिमाण में नहीं बदलेगा। अगर वेग की बात करें तो परिमाण, वेग का जो परिमाण होता है वो चाल होती है, तो चाल नहीं बदलने वाली है ना, क्योंकि समान समय अंतराल में समान कोण जो है यहाँ पर अंतरित हो रहा है, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी जो है यहाँ पर चली जा रही है। तो परिमाण में बदल जाता है, वेग नहीं। नियत रहता है वेग, ये भी नहीं होगा, नियत हो ही नहीं सकता है। दिशा में बदल जाता है, ये सही है। परिमाण तथा दिशा दोनों बदल जाता है, ये गलत हो जाएगा। परिमाण जो है यहाँ पर नहीं बदलने वाली है, दिशा बदल जाएगी, तो केवल सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो समान समय अंतराल में असमान दूरी या फिर असमान कोण अंतरित करता तो परिमाण तथा दिशा दोनों बदल जाते हैं, तो हमारा आंसर डी हो जाता है। समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 और R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, उनकी चालें समान है, उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात होगा। देखिए अभिकेंद्रीय बल का ना एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और वो है ये अभिकेंद्रीय बल, यानी जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस वस्तु पर हमेशा लगातार केंद्र की तरफ एक बल काम करता है, जिसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है जिसपे ये कोई पिंड है, मान लो ये कोई पिंड जो है ऐसे गति कर रहा है, तो इस पिंड पर ना हमेशा हर पॉइंट पर केंद्र की ओर एक बल काम करता है, जिसके बदौलत, जिसके कारण ही ये पिंड सर्कुलर मोशन कर पा रहा है, उसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। अभिकेंद्रीय बल ही वो बल है जिसके कारण वृत्तीय गति हो पाती है। अगर ये बल शून्य हो जाए तो संभव ही नहीं है कि वृत्तीय गति हो पाए। तो अभिकेंद्रीय बल किसके लिए जिम्मेवार है, वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय पाथ पर गति करने के लिए। फॉर्मूला ये होता है mv² बटे में r। m हो जाएगा जो इसका द्रव्यमान है,
r जो है जो त्रिज्या है केंद्र से इस पिंड की दूरी, और जो v है जो इसके पास रेखीय चाल है, जो इसके पास क्या है कि रेखीय चाल है, लीनियर स्पीड है, यानी जिस स्पीड से जो है ये पिंड गति कर रहे हैं। एक और फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो v बराबर ओमेगा आर होता है, तो v के स्थान पर अगर आप यहाँ पर ओमेगा आर डालेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बटे में आर। देखो समान द्रव्यमान है, जो दो कण है ना दोनों का द्रव्यमान समान है, तो ये खत्म हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बोल रखा है क्या, उनकी चालें समान है, यानी कि जो v है ये भी खत्म हो जाएगा, यानी f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, क्योंकि m कांस्टेंट है दोनों के लिए, v भी कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो यहां से हो जाएगा f1 बाई f2 इज इक्वल टू r2 बाई r1। देखो उल्टा संबंध है, इसलिए यहां पर f1 है तो इसके सामने r2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा r2 बाई r1। अभिकेंद्रीय बलों का जो अनुपात है वो r2 बाई r1 हो जाएगा। 10 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम की दो वस्तुएं क्रमशः कैपिटल आर तथा स्मॉल आर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्तों में समान आवर्तकाल से गति कर रही है, उनके अभिकेंद्रीय त्वरण का अनुपात होगा। देखिए ये जो अभिकेंद्रीय बल है ना, यहां से अगर मास हटा दो तो वो अभिकेंद्रीय त्वरण का उदाहरण हो जाएगा, सॉरी त्वरण का अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देख लो यहाँ पर m मैंने हटा दिया हुआ है, एम वी स्क्वायर आर था पिछले स्लाइड में, यहाँ पर वी स्क्वायर बटे में आर है, यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर था अभिकेंद्रीय बल के सूत्र में, यहाँ से m हटा दिया गया, तो ये है अभिकेंद्रीय त्वरण। ये वो त्वरण है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, ये वो त्वरण है जिसकी दिशा जो है केंद्र की ओर होती है। v बराबर ओमेगा आर हम लोगों ने देखा, और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी बराबर 2 पाई एफ, ये सूत्र हम लोगों ने देखा। अब इस सवाल में देखिए क्या कहा गया है, त्रिज्या जो है अलग अलग है, एक का कैपिटल आर है दूसरे का स्मॉल आर है, समान आवर्त काल से गति कर रही है, यानी जो टाइम पीरियड है वो दोनों के लिए समान है। अभिकेंद्रीय त्वरण का अनुपात, देखो अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एक है आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो इस वाले सूत्र में आर ओमेगा स्क्वायर वाले सूत्र में देखो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना ओमेगा के स्थान पर 2 पाई बटे में टी, तो लिखते हैं, तो 2 पाई बटे में टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूले में आप देखो तो टाइम पीरियड तो दोनों के लिए कांस्टेंट है और 2 पाई भी कांस्टेंट है, यानी कि जो ये अभिकेंद्रीय त्वरण है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो सीधा समानुपाती है जो वृत्त की त्रिज्या है, यानी द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर a1 बाई a2 ये बराबर हो जाएगा, a1 बाई a2 ये बराबर हो जाएगा कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर, इस वाले रिलेशन से, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। घड़ी के मिनट वाले कांटे तथा घंटे वाले कांटे की कोणीय चाल का अनुपात होता है, कोणीय चाल का अनुपात क्या हो जाएगा ये बताना है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में समय, कोणीय चाल बराबर कोणीय विस्थापन बटे में समय हम बोल देंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मिनट वाले कांटे, है ना, मिनट वाले कांटे की अगर हम बात करें तो ओमेगा बराबर ये हो जाएगा 2 पाई बटे में टी, चाहे मिनट वाले की बात करें चाहे हम आवर वाले की बात करें, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। देखो ओमेगा को ही हम लोग कोणीय चाल बोलते हैं, एंगुलर स्पीड बोलते हैं। 2 पाई यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी बटे में टाइम पीरियड यानी कि समय जो लगा। तो अगर हम बात करें मिनट वाले सुई की तो उसे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट। और अगर हम बात करें यहाँ पर आवर वाले सुई की तो मान लो इसको मैंने W1 कह दिया, ओमेगा 1 कह दिया, इसे मैंने ओमेगा 2 कह दिया, तो यहाँ भी 2 पाई और बट्टे में ये टी है, टी घंटे वाली सुई के लिए कितना हो जाएगा, 12 घंटे ना। जो घंटे वाली सुई होती है उसे एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लगता है, तो 12 घंटे का समय और इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ भी टाइम मैंने मिनट में लिया है, यहाँ भी मिनट में लिया है। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, W1 बाई W2, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 60 इंटू में 12 इंटू में 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई खत्म, 60 से 60 खत्म, तो ये 12 बटे में 1 हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। टेकोमीटर वह युक्ति है जिससे मापा जाता है। टेकोमीटर एक डिवाइस है जो घूर्णन की चाल मेजर करता है, जो घूर्णन की चाल, जैसे मान लो कोई डिस्क है या कोई शाफ्ट है जो रोटेट कर रहा है, तो पर सेकंड या पर मिनट कितना रोटेशन हो रहा है
1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी बार घूमा जा रहा है वो पता करता है टैकोमीटर, है ना। यहाँ पर देख लो, तो 2 तरह के होते हैं, एक जो नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट करता है यानी कि दूर से ही माप लेता है, और एक है जो भी चीज़ें घूम रही है उसमें टच कराना होता है। तो ये बताएगा आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। आरपीएम बताएगा कि पर मिनट कितना रोटेशन हो रहा है। 1 मिनट में 120 चक्कर लगाने वाले गतिपालक चक्र की कोणीय चाल होगी। कोणीय चाल बोले तो ओमेगा पता करना है आपको। अब यहां देखो आपको दिया हुआ है कि चक्रों की संख्या कितनी है, 120 है। ओमेगा बराबर आपके पास सूत्र क्या है, एक तो ये था 2 पाई बाई टी और एक था 2 पाई एफ। अब या तो टी पता कर लो या फिर एफ पता कर लो तो ओमेगा निकल करके आ जाएगा। अब यहां पर देखो ये जो एन है ये चक्रों की संख्या है, और आवृत्ति मैंने आपसे क्या कहा कि 1 सेकंड में कितनी चक्कर लगाई जाती है वही आवृत्ति होती है। 1 सेकंड में कितनी चक्कर लगाई जाती है वही आवृत्ति होती है। यहां 120 चक्कर लगाया जा रहा है लेकिन 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में 120 चक्कर लगाया जा रहा है, मतलब हर एक सेकंड में 2 चक्कर लगाया गया है। अगर आपको एफ निकालना है तो चक्रों की संख्या बट्टे में जो समय लिया गया 60, तो 60 दूनी में 120 यानी कि 2 चक्कर, हर सेकंड में 2 चक्कर लगाया गया, यानी कि आवृत्ति 2 हर्ट्ज है। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पाई हो गया और एफ के स्थान पर 2 डाल देंगे तो 4 पाई और यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। कोणीय चाल के लिए रेडियन पर सेकेंड, और जो रेखीय चाल होती है उसके लिए मीटर पर सेकेंड। तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इस वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पर आपको टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड मैंने आपसे क्या बोला कि एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय लिया जाता है, तो 120 चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लिया जाता है, तो एक चक्कर लगाने में 60 बट्टे में 120 का समय लिया जाएगा, यानी कि 1 बट्टे में 2, यानी कि एक चक्कर लगाने में हाफ सेकंड लिया जाएगा, 0.5 सेकंड लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप डाल लो टी के स्थान पर 1 बट्टा में 2, वापस से यही आंसर निकल करके आएगा। एक कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो इसका त्वरण होगा। एक कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, याद रखिएगा वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए एक बल रिस्पॉन्सिबल है, एक बल जो है जिम्मेवार होता है, उस बल के कारण ही घूमता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ये देखा। और अगर बल है तो वहां पर त्वरण भी होता है, तो इसी बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने ये देखा। सॉरी, यहां से एम हटा दो। तो अगर वृत्तीय पथ पे घूम रहा है तो ना तो ये बल 0 हो सकता है और ना ही ये त्वरण 0 हो सकता है, क्योंकि ये घूम ही इन दोनों के कारण रहा है ना। अगर ये दोनों 0 हो जाए तो वृत्तीय पथ पे तो घूम ही नहीं सकती है कोई वस्तु। तो हम बोलेंगे क्या कि जो इसका त्वरण है 0 है, नहीं, बिल्कुल 0 नहीं हो सकती है। त्रिज्यीय अंदर की ओर, हाँ ये सही है, ये सही है। ये वृत्तीय पथ है, मान लो इस पथ पर ऐसे घुमा जा रहा है, मान लो ये पिंड है, तो इस पे क्या है कि केंद्र की ओर ऐसे बल काम करता है। ये बल की दिशा है, यही त्वरण की दिशा है, और हम इसे बोल सकते हैं कि केंद्र की ओर, या फिर बोल सकते हैं त्रिज्यीय अंदर की ओर, यानी त्रिज्या की दिशा में अंदर की ओर, अंदर की ओर यानी कि वृत्त के अंदर की ओर, ऐसे बाहर की ओर नहीं। तो त्रिज्यीय अंदर की ओर, रेडियली इनवर्ट हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, या तो केंद्र की ओर आ सकता है या फिर त्रिज्यीय अंदर की ओर आ सकता है। एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 चक्कर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कण का त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। कण का जो त्वरण है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होगा, यही आपको बताना है। देखिए त्रिज्या दिया गया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बोले तो 25 सेंटीमीटर बोले तो ऐसा मतलब क्या हो जाएगा 0.25 मीटर। अब यहां पर देखो 2 चक्कर पर सेकंड लगाया जा रहा है, यानी हर सेकंड जो है 2 चक्कर लगाया जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि आवृत्ति जो है वो 2 हर्ट्ज है। आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, 2 हर्ट्ज बोल दो या फिर 2 सेकंड इनवर्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। हमसे कण का त्वरण पूछा है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा आर ओमेगा स्क्वायर, यही देखा ना। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं।
आर जो है हमारे पास 0.25 है। अच्छा, ओमेगा बराबर हम लोगों ने सूत्र देखा 2 पाई एफ, तो ओमेगा के स्थान पर हम 2 पाई एफ डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और एफ का स्क्वायर, और एफ हमारे पास ये है तो यहाँ पर एफ का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 25 चौके में 100 हो जाएगा, तो ये 1.00 इंटू में 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी हमारा आंसर। एक बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की लंबाई उसकी घूर्णी अक्ष से मापने पर 30 सेंटीमीटर है। ये मान लो प्लेट्स हैं पंखे की, ये जो प्लेट्स होती है वो समान लंबाई की होती है, यहाँ पे मैंने एक छोटा बना दिया। तो अगर ये घूम रही है तो ये हमारा बोल सकते हो कि वृत्तीय पथ है। ये लंबाई बोला गया है कि 30 सेंटीमीटर है, यानी कि ये त्रिज्या है। इनडायरेक्ट वे में आपको यहाँ पर त्रिज्या दिया गया 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। यदि पंखा 1200 आरपीएम से घूम रहा है, 1200 आरपीएम से, जैसे टेकोमीटर जो डिवाइस था उसको अगर हम मेजर करें तो पता चला कि पंखा जो है 1200 आरपीएम से घूम रहा है, यानी कि 1200 रोटेशन पर मिनट, हर एक मिनट में 1200 बार जो है पंखा घूम जा रहा है, यानी कि 60 सेकंड में 1200 बार पंखा जो है वो घूम जा रहा है। जो प्लेट्स हैं वो घूमती है, तो एक सेकंड में 1200 बटे में 60 हो जाएगा, 10 से 10 खत्म, यानी कि 20, यानी एक सेकंड में जो है 20 बार पंखे की प्लेट जो है घूम रही है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो है 20 हर्ट्ज। तो पंखुड़ी की नोक का त्वरण, जो ये नोक है इसके लिए बताया गया है कि त्वरण क्या होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर। आर हमारे पास 0.3 मीटर हो जाएगा ऐसा है मात्रक में, ओमेगा के स्थान पर हम फिर से डालेंगे यहाँ पर 2 पाई एफ, तो यहाँ से वापस से 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एफ के स्थान पर एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर के स्थान पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 400। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा ऐसे लिख करके, पाई को 22 बट्टा में 7 लिखेंगे तो 22 गुने में 22 हो जाएगा और गुने में 400, बट्टे में 7 था तो 7 गुने में 7। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारा आंसर लगभग में ये आएगा, एग्जैक्ट ये आई थिंक नहीं आएगा, लगभग में आएगा। तो सॉल्व करके देखिए ये आंसर आएगा, बी आएगा। किसी पिंड की एक समान वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल होता है अभिकेंद्रीय बल। भाई वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए ही चाहिए, एक समान गति हो चाहे असमान गति हो। अगर वृत्तीय गति है तो अभिकेंद्रीय बल जरूरी है, बिना इसके वृत्तीय गति जो है नहीं हो सकती है। 500 किलोग्राम की एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रही है, तो अभिकेंद्रीय बल होगा। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र mv² डिवाइडेड बाई r। m हमारे पास देखो 500 किलोग्राम है, जो v है हमारे पास वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 36 देखो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम ईसाई मात्रक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/18 से क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है कि v है। अच्छा, तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, चलो स्क्वायर कर दिया, बट्टे में क्या है r यानी कि 50। अब इसको सॉल्व करना है, तो 500, 18 दूनी में 36, 2 पंचे में 10, 10 का स्क्वायर 100 और बट्टे में 50, 50 दूनी में 100 यानी कि 1000 न्यूटन। अभिकेंद्रीय बल जो है 1000 न्यूटन काम कर रहा है दिशा केंद्र की ओर, तो 1000 न्यूटन हमारा आंसर। यांत्रिक घड़ी के सेकंड वाले कांटे का कोणीय वेग होगा, यांत्रिक घड़ी के सेकंड वाले कांटे का कोणीय वेग होगा। कोणीय वेग यानी कि ओमेगा, कोणीय वेग बोलते, कोणीय चाल बोलते यानी कि ओमेगा। तो एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई यानी कि कोणीय विस्थापन 2 पाई और बट्टे में समय कितना लगता है, तो सेकंड वाले सुई को एक पूर्ण चक्कर लगाने में 60 सेकंड का समय लगता है, यानी कि हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है 2 पाई बटे में टी, तो यहाँ पर टी हो जाएगा 60, तो पाई बटे में 30 रेडियन पर सेकेंड।
π/30 रेडियन पर सेकेंड। एक पहिए का कोणीय वेग 70 रेडियन पर सेकेंड है। कोणीय वेग जो है 70 रेडियन पर सेकेंड है, यानी कि ओमेगा जो है ये 70 रेडियन पर सेकेंड है। यदि पहिए की त्रिज्या 0.5 मीटर है, जो पहिए की त्रिज्या है वो 0.5 मीटर है, तो पहिए का रेखीय वेग है। देखो ये कोणीय वेग है और रेखीय वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था अभी, v = ओमेगा आर, v = ओमेगा आर। ये रिलेशन है रेखीय वेग और कोणीय वेग में। तो कोणीय वेग है 70 रेडियन पर सेकेंड SI मात्रक में और त्रिज्या है 0.5 मीटर। ये क्या है कि SI मात्रक में सारे के सारे, तो 7×5 = 35, 35.0 ये SI मात्रक में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड। एक समान वृत्तीय गति में वेग तथा त्वरण होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में वेग तथा त्वरण होते हैं, तो हमेशा जो है वेग और जो त्वरण है, त्वरण बोल दें यानी कि ये त्वरण जो केंद्र की ओर काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक समान वृत्तीय गति में बोल रखा है। देखो एक समान वृत्तीय गति में केवल और केवल अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, जबकि जो असमान वृत्तीय गति होती है ना वहां पर दो त्वरण काम करता है। एक त्वरण तो ये होगा ही जो केंद्र की ओर है, अभिकेंद्रीय त्वरण। मैंने आपसे कहा अगर वृत्तीय गति है तो अभिकेंद्रीय त्वरण निश्चित है, अभिकेंद्रीय बल निश्चित है। तो अगर एक समान वृत्तीय गति है तो केवल अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा, और अगर असमान वृत्तीय गति है तो वहां पर एक और त्वरण आ जाता है। तो हमसे एक समान वृत्तीय गति में पूछा है, यानी कि केवल अभिकेंद्रीय त्वरण और जो वेग है उसके बारे में पूछ रखा है। तो ये जो है हमेशा होते हैं लंबवत। मान लो पिंड अगर यहाँ पर है तो केंद्र की ओर दिशा अभिकेंद्रीय त्वरण की और वेग की दिशा ये हो जाती है। मान लो यहाँ पर वेग की दिशा चाहिए तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दो और अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा ये। मान लो अगर यहाँ पर है वस्तु जो है ऐसे चल रही है, ऐसे घूम रही है, अगर मान लो जो वस्तु है वो यहाँ पर है तो ये वेग की दिशा और अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा अभी भी केंद्र की ओर। तो हमेशा लंबवत, एक दूसरे के लंबवत होते हैं ये दोनों। एक समान वृत्तीय गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नियत नहीं रहती है? एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है, अदिश राशि है। अगर चाल नियत है तो जो गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला है वो है 12 mv²। अगर चाल नियत है तो गतिज ऊर्जा भी नियत हो जाएगी, तो ये भी नियत हो सकती है। द्रव्यमान तो नियत होगा ही। अगर हम संवेग की बात करें तो ये होता है द्रव्यमान गुने में वेग, ये वेग है। तो भाई वृत्तीय गति में वेग कभी भी नियत नहीं हो सकता, चाहे वो एक समान हो या ना हो, तो संवेग भी नियत यहाँ पर नहीं होगा। बी हमारा आंसर। दिशा बदलने के कारण वेग और संवेग दोनों जो है बदल जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक काल्पनिक या आभासी बल है? काल्पनिक या आभासी बल है। निम्न में से कौन सा एक काल्पनिक या आभासी बल है? यानी ये वास्तविक बल नहीं है, ऐसा लगता है कि बल है लेकिन कोई बल नहीं है, इसलिए इसे आभासी या काल्पनिक बल कहा जाता है। तो यह है अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये चीज आपने भी फील किया होगा। देखो एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन किया जा रहा है तो केंद्र की ओर एक बल निश्चित रूप से काम कर रहा होगा, तभी ऐसा हो पा रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल। अब वृत्तीय गति करती हुई कार में अगर आप बैठे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि इस दिशा में आपके ऊपर कोई बल काम कर रहा है, आपको ऐसा फील होगा। ये चीज आपने नोटिस भी किया होगा अगर आपने सर्कुलर मोशन किया होगा तो। जैसे मान लो आप जा रहे थे, फिर सर्कुलर पाथ आया, जब सर्कुलर पाथ पर हम घूम रहे होते हैं, हम कार में बैठे हुए होते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि बाहर की ओर भी धक्का लग रहा है, इस दिशा में धक्का लग रहा है। इस पिक्चर से समझो आप, इस दिशा में जो है धक्का लग रहा है। वास्तव में उसका जो कारण होता है वो होता है जड़त्व, है ना, इनर्शिया। इनर्शिया के कारण हमें ऐसा फील होता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है। तो एक्चुअल में वो फोर्स नहीं है, एक्चुअल में वो इनर्शिया है, जड़त्व है। तो एक्चुअल में जो हम फील करते हैं वो जड़त्व के कारण फील करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई बल काम कर रहा है। एक्चुअल में कोई बल काम नहीं कर रहा होता है, एक्चुअल में इस दिशा में कोई बल काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए इसे आभासी बल कहा जाता है और इसको नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कोई वास्तविक बल नहीं है, आभासी बल है, काल्पनिक बल है। डी हमारा आंसर। 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर पर सेकंड चाल से गति करती हुई रेलगाड़ी का त्वरण होगा।
तो त्वरण बराबर सूत्र है v² डिवाइडेड बाई r। v है 400 SI मात्रक में, बट्टे में r है 160 मीटर SI मात्रक में। 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा। 4 चौके में 16, 16 गुने में 1000 बट्टे में 16, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अच्छा इसी को हम लिख सकते हैं ना, 1000 मीटर है तो इसको हम 1 किलोमीटर ही बोल सकते हैं, 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 96 यहाँ पर समाप्त होता है, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी जो चैप्टर है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। तो जो अगला सवाल आएगा वो आएगा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।